एक कहानी आपको समय ने सुनाई थी, एक कहानी आपको वेद व्यास ने बताई थी। आज एक कहानी मैं कहूंगा। मैं वो हूं जो खड़ा वर्तमान में है। मैं वो हूं जिसने अतीत को बहुत करीब से देखा है। मैं वो हूं जिसके द्वारा आज कल से जुड़ता है। मैं इतिहास की कलम हूं जो आज आपको किसी से मिलाने आया हूं। जन्म से मृत्यु तक कहानी किसी के संघर्ष की है। दुर्योधन की ढाल जो कहानी है उस दोस्त की है। अर्जुन का प्रतिद्वंदी वो कहानी उस महावीर की है। सोने के कवच कुंडल के साथ जन्मे कहानी ये उस कर्ण की है। घने काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। आज वो एक खास दृश्य देख रहे थे। वो दृश्य जहां एक महावीर अपने आप से अनजान, अपने अंत से परिचित, फिर भी निडर निर्भीक युद्ध भूमि में खड़ा मुस्कुराता हुआ बस आसमान की तरफ देख रहा था। सूर्य सा तेज उसके चेहरे पर दमक रहा था। उसके चेहरे पर झलकता हुआ आत्मविश्वास उसके शौर्य का परिचय दे रहा था। लंबा चौड़ा कद, उससे भी बड़ा आसमान को छूता उसका शौर्य, बलिष्ठ भुजाओं में सोने के गहने, तन पर स्वर्णिम रंग की ढाल, हाथ में उसका धनुष और आंखों में सिर्फ एक प्रतीक्षा। आज उसके जीवन को उसका अर्थ मिलने वाला था। वो अर्थ जिसके लिए उसने जीवन भर इंतजार किया था। आज एक भयंकर युद्ध होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो हमें यह बताएगा कि इतिहास का सबसे बड़ा वीर कौन था। वो जिसने धर्म के लिए युद्ध किया, या वो जिसने अपनी मृत्यु का सच जानते हुए भी वीरता के साथ मरना पसंद किया। मैं भी ये जानने के लिए बहुत बेकरार था। बस इंतजार था तो उस सूर्य का जिसके आसमान में आने के साथ ही युद्ध का शंख बज उठता। पर न जाने क्यों आज सूर्य देवता धरती को दर्शन देने से डर रहे थे। कोई उनके इस भय को जाने या न जाने, पर मैं उनके इस भय से अच्छी तरह परिचित था, भली भांति परिचित था। पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों मील दूर, जहां आम मनुष्य के लिए जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, तारों और ग्रहों से सजा उस सुंदर ब्रह्मांड में वो हर देव निवास करते थे जो पृथ्वी पर खिल रहे जीवन के उत्तरदायी थे। जहां ब्रह्मांड में हजारों लाखों देव अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते थे, वहीं एक देव ऐसे भी थे जिनसे नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं थी, जिनका तेज ऐसा कि लाखों करोड़ों रोशनी का पुंज मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। ये वही देव थे जिन्होंने इस धरा को जीवन दान देने का दायित्व उठाया हुआ है, जिनके बिना जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा। लाखों स्वर्णिम आभा से जगमगाता तन के स्वामी, मुख पर एक मधुर मुस्कान और कर्तव्य के धनी, ये देव कोई और नहीं सूर्य थे, जिनके बिना ये संसार अधूरा है, जिनसे इस संसार को जीवन दान मिलता है, अन्न मिलता है, और जो चाहे तो अंत का भी कारण बन सकते हैं। ये सूर्य देव का रथ था जिसे उनके सारथी अरुण चला रहे थे, जिनके रथ को सदैव 7 घोड़े ही खींचते थे, जो निरंतर चलते हुए पृथ्वी को रोशन करते थे। किंतु आज किसी दुविधा ने उनके चेहरे से उनकी मुस्कान छीन ली थी। आखिर ये चिंता किसकी थी? यूं तो मैंने उसकी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर लिया है, पर क्या मैं नियति के लिखे को पूरी तरह मिटा पाया हूं? नहीं, मैं उसके नुकसान का कोई भी मार्ग खुला नहीं छोड़ सकता। एक पिता होने के नाते मैंने अपने और किसी कर्तव्य का पालन तो नहीं कर पाया हूं, पर आज मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। नियति ने आज का दिन मेरे पुत्र की मृत्यु के लिए चुना हुआ है। अगर आज मैं उदित हुआ तो कहीं नियति अपना लिखा पूरा करने का कोई रास्ता न निकाल ले। नहीं, आज मैं उदय नहीं हो सकता। मैं आज उदय नहीं होऊंगा। सारथी, रथ वापस मोड़ लो।
पर देव, इतने सालों की सेवा में पहली बार सूर्यदेव अपने कर्तव्यों से पीछे मुड़ने की बात कर रहे थे। आश्चर्य। अब उसे कौन समझाए? ये आश्चर्य नहीं, एक पिता का अपने पुत्र के लिए प्यार है जो उसके कर्तव्य पर भारी पड़ रहा है। नहीं, आज कोई तर्क मुझे उदय होने के लिए विवश नहीं कर सकता। बस आज की बात है, यदि आज मैं उदित नहीं हुआ तो उसके भाग्य का लिखा मिट जाएगा। हाँ। ये कैसे हो सकता है प्रभु? आज ही वो दिन है जब मेरे बेटे का सूर्य अस्त हो जाएगा। आज का दिन मेरा रथ मोड़ लो सारथी, बस आज का दिन निकल जाए तो उसकी मृत्यु टल जाएगी। क्या ये सच में संभव है? क्यों नहीं, आज का दिन यमराज ने उसके नाम लिखा है। अगर आज वो बच गया तो उसका जीवन और लंबा हो जाएगा, पर भाग्य का लिखा मैं बदल पाऊंगा। ये तुम रथ आगे क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा पीछे मुड़ो। भाग्य तो उसका तभी लिख दिया गया था जब उसे जन्म के तुरंत बाद गंगा की लहरों के हवाले कर दिया गया था देव। और यही कारण है कि मैं आपका रथ पीछे नहीं मोड़ सकता। मैं आपका सारथी हूँ प्रभु, और मेरा काम आपके आदेश का पालन करना है, पर इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि आप कभी भी अपने धर्म के मार्ग से भटके नहीं। वो देखिए प्रभु, कैसे आपका पुत्र सीना चौड़ा किए रणभूमि में खड़ा है। शायद उसे भी पता है कि उसका अंत आज ही लिखा है, पर फिर भी उसके चेहरे पर न चिंता है न डर। वो एक योद्धा है जो जानता है कि योद्धा की प्रसिद्धि इसी में है कि वो वीरता की मृत्यु प्राप्त करे। आपने उसे कल बचाया था प्रभु, तो आज देखिए, आज नियति ने फिर एक रास्ता निकाल लिया। आप फिर उसे बचाएंगे, फिर नियति कोई रास्ता निकाल लेगी। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते प्रभु, तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए और अपने पुत्र को उसके धर्म का पालन करने दीजिए। सूर्यदेव चुप थे। वो जानते थे कि ये घड़ी आएगी और ये दिन भी आएगा जब वो अपने सामने वीरता के उस तेज की मृत्यु देखेंगे। पर क्या वो इस घटना के लिए तैयार थे? नहीं, कभी नहीं। एक पिता भला अपने ही अंश की मौत कैसे देख सकता है? वो भरपूर कोशिश करेंगे उसके भाग्य को बदलने की, उसके जीवन की नई कहानी लिखने की। आंखें बंद करते ही उन्हें वो दिन याद आ गया जब उनका पुत्र कर्ण धरती पर जन्मा था। क्या हुआ देव? क्या अब भी आपका मन नहीं बदला? क्या अब भी आप पिता और देवता के कर्तव्यों के बीच फंसे हुए हैं? मैं उस दिन को याद कर रहा हूं अरुण, जब पहली बार मेरे कर्ण ने कौंतेय के रूप में जन्म लिया था। एक पिता के वेदना का बखान कर सकूं, इतनी शक्ति अभी मुझ में नहीं है। तो चलिए मैं आपको उस अतीत में ले जाता हूं जहां स्वर्णिम अक्षरों में एक नाम लिखा गया था और फिर उसे गंगा के हवाले कर दिया गया था, कुंती के महल में। यदुवंश में जन्मी पृथा को बचपन में ही गोद ले लिया गया था। ऐसे में यदु राजकुमारी पृथा अब दुनिया में राजा कुंती भोज की बेटी कुंती के रूप में जानी जाती थी। स्वभाव से चंचल, लाड़ प्यार से पली कुंती राजा कुंती भोज का मान थी, सम्मान थी और उनके स्नेह का विशेष पात्र थी। महल में रहते हुए कुंती ने सारी शिक्षा दीक्षा पाई और आर्य संस्कारों से पोषित होकर उस समय में एक काबिल राजकुमारी के रूप में जानी गई। एक दिन जब कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो अपने गुण और निस्वार्थ सेवा से उसने महर्षि को प्रसन्न कर दिया। वरदान स्वरूप महर्षि ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसका इस्तेमाल कर वो किसी भी देव से पुत्र का वरदान पा सकती थी। ऋषि दुर्वासा तो आशीर्वाद देकर चले गए, पर नादान कुंती के बाल मन ने ऋषि की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। और वो करती भी कैसे? भला ऐसा कभी हुआ भी है? उनके जाने के बाद महल में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी कुंती ऋषि के वरदान के बारे में सोचने लगी। गंगा तट से आती शीतल हवाओं में उसके बाल उड़ रहे थे और इन सब से बेखबर वो बस अपनी ही सोच में मग्न थी। गंगा की लहरों को एकटक देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, भला ऐसा भी कहीं होता है? मंत्र पढ़ो और पुत्र की प्राप्ति हो जाए? महर्षि भी कुछ भी कहते हैं,
पर अगर ये सच हुआ तो? ये सवाल तो उसके मन में उठा था, पर हकीकत में ये सवाल नियति का था, जिसके उत्तर के रूप में सोने का कवच कुंडल लिए कर्ण जन्मा था। क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करके देखूं? पर बुलाए भी तो किसे? तब तक उसकी नजर खिड़की से बाहर सूर्य के तेज पर पड़ी और उसने मन ही मन सूर्य देव को ध्यान कर वो मंत्र कहने का निश्चय किया। एकाएक आंख खोलते ही उसने देखा सामने सूर्य देव खड़े थे और उनके हाथ में था वो नन्हा बालक जो अब अपनी माता की गोद में खेलने को आतुर था। नहीं देव, मैंने तो सिर्फ प्रयोग की दृष्टि से ये मंत्र कहा था। मैं देखना चाहती थी कि ये मंत्र काम करता है या नहीं। मैं समझ गई कि ये मंत्र काम करता है। अब आप कृपया चले जाइए। उसने हाथ जोड़ते हुए सूर्यदेव से विनती की। चला तो मैं जाऊंगा कुंती, पर पहले अपने पुत्र को तो संभालो। यदि किसी को पता चला तो? देखिए देव, जैसे कि आप जानते हैं मैं अविवाहित हूँ, कुंवारी हूँ। ऐसे में इस पुत्र के जन्म का रहस्य मैं इस दुनिया को कैसे समझाऊंगी? आप मेरी मजबूरी समझे। ये बात तुम्हें मंत्र का आह्वान करने से पहले सोचनी चाहिए थी देवी। और इतना कहकर सूर्यदेव ने उस पुत्र को उसकी माता की गोद में दिया और वहां से चले गए। काश उस वक्त में उस माता को समझा पाता कि उसका बालक कोई आम बालक नहीं है। वो खुद अपनी पहचान लिखने वाला था। उसे ना ही किसी पिता के नाम की जरूरत है, ना ही माता के सम्मान पर वो आंच आने देगा। पर मैं तो सिर्फ लिख सकता हूं वो जो हो रहा है, जो होगा और जो होने वाला है। उस सांझ मैंने एक मां को समाज के सामने झुकते हुए देखा था। समाज की बेड़ियों ने एक मां की ममता का गला घोंटा था और एक पुत्र से उसकी मां का आंचल छीन लिया था। मुझे माफ कर देना बेटा। तेरी माँ में अभी वो शक्ति नहीं कि वो समाज के सामने एक कुंवारी माता के रूप में खड़ी हो सके। गंगा की लहरें आज इस प्रकार उछल रही थी मानो वो उस मां से कह रही हो, चिंता मत करो कुंती, तुम्हारे इस पुत्र को मैं संभालूंगी और इसे एक अच्छे परिवार तक अवश्य पहुंचाऊंगी। सजल आंखों से कुंती ने अपने पुत्र को एक आखिरी बार देखा और इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ाती, ऊपर आकाश से एक आवाज गूंज उठी। ये देवताओं द्वारा एक मां की चिंता को समाप्त करने की आकाशवाणी थी। स्वर्ण के कवच कुंडल के साथ जन्मा ये बालक सूर्य और कुंती की नहीं, इस समाज की संतान है। अब ये समाज ही इसे पालेगा और इसके भविष्य का निर्माण करेगा। पर चिंता ना करो कुंती, तुम्हारा ये तेजस्वी बालक एक महावीर योद्धा होगा, परम दानवीर होगा। अपने दान और कर्म के कारण इसे कर्ण के नाम से जाना जाएगा, महावीर कर्ण। ये सुनते ही उसकी आंख भर आई और उसने भविष्य की इस धरोहर को अंतिम बार जी भर कर देखा और फिर गंगा की उछलती कूदती लहरों के हवाले कर दिया। गंगा की वो लहरें अचानक बड़ी कोमलता और प्रेम के साथ उस बच्चे को अपनी ममता के झूले में झुलाते हुए न जाने कहां ले जाने लगी। ये तो कुंती को पता नहीं था, पर मैं ये जरूर जानता था कि लहरों के साथ झूलता हुआ ये बालक भविष्य के उस दरवाजे को खटखटाने जा रहा है जो युगों युगों तक धर्म और अधर्म की कहानी सुनाएगा। काश उस दिन मैं सूर्यदेव को रोक पाता, उन्हें उदित नहीं होने देता, पर वो मेरे बस में नहीं था। जो मेरे बस में है वो है गंगा की लहरों के साथ मचलते हुए उस नन्ही सी जान के जीवन चक्र को करीब से देखना और उसे भविष्य के लिए सहेजना। देखते हैं ये लहरें आखिर कहां जाकर रुकेगी। जिस कौंतय को कौंतय कहलाने का अधिकार न मिला, जिस सूर्य पुत्र को रवि जना न कहा गया, उसे अब कौन अपनाएगा? और जहां इतिहास अपने पन्ने पलटने में व्यस्त था, वहीं एक नदी थी जो अपने साथ इतिहास को लेकर आगे बढ़ रही थी।
अपनी गोद में स्वर्ण कवच और कुंडल से सजे इतिहास की उस धरोहर को संभालते गंगा की लहरें उसे उसके भविष्य तक ले जा रही थी। ये देखा जाए तो ये भविष्य गंगा के आंचल से भी तो जुड़ा था। आखिर किसी मोड़ पर आकर इस बालक को उन्हीं के वंश की धरोहर बनना था, पर जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ का नाम भी खो दिया हो, भला वो इस बड़े संसार में अपने वंश की ढाल कहाँ ढूंढता फिरता। वो तो बस उसे ही सच मानता जो उसे बता दिया जाता। वही सच उसका परिचय भी बन जाता और उसका नाम भी। पर गंगा तो सब जानती थी। वो एक माँ भी थी, एक देवी भी, एक नदी भी और पोषक भी। शायद यही कारण था कि आज उसकी लहरों में जो ममता थी वो उस बालक को सुरक्षित किसी ऐसी माँ की गोद तक पहुँचाना चाह रही थी जो इस बालक को अपना नाम दे सके, जो कौन्तेय होकर भी कौन्तेय बन न सका। वो कम से कम किसी माँ की उम्मीद ही बन जाए। और ऐसी ममतामयी माँ कहाँ मिलेगी, ये सिर्फ गंगा को ही पता था। कुंतलपुर के वैभव, हरियाली और शांति से कोसों दूर बच्चे की किलकारी को तरसती एक कुटिया थी, जिसमें निवास करते पति और पत्नी ने न जाने कितने ही मंदिरों में फेरे लगाए थे, कितने ही देवताओं से मन्नतें की थी, कितने ही प्रयास भी किए थे, पर उनके घर अभी तक किलकारी नहीं गूंजी थी। ये घर था धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का। अधिरथ भले ही सारथी का काम करता था, पर उसे धर्म और कर्म का सुंदर ज्ञान भी था। कौरव साम्राज्य का वो आम नागरिक भारत के भविष्य की कितनी बड़ी धरोहर को सहेजने वाला था, इसका ज्ञान अभी उसे नहीं था। अभी तो दोनों पति पत्नी अपने सूने घर का शोक मनाते जीवन जीते जा रहे थे। उस दिन न जाने क्या हुआ कि अधिरथ काम से जल्दी घर आ गया और घर आकर उसने पाया कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। घर के बाहर उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो उनसे अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए वो आगे बढ़ा। अरे बेटा, काकी कहाँ गई है, कुछ पता है? हाँ काका, मैंने अभी काकी को गंगा के किनारे बैठे हुए देखा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, उन्हें नमस्ते भी किया, पर उन्होंने ना ही मुझे कोई उत्तर दिया, ना ही रोज की भांति कोई लड्डू खिलाकर मेरा मुंह मीठा करवाया। शायद वो उदास थी, इसीलिए ही वो मुझे आज लड्डू देना भूल गई। ये सुनकर अधिरथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा। वो जानता था कि उसकी स्त्री के दुख का क्या कारण हो सकता है, पर वो ये भी जानता था कि ये दुख करना बेकार है। जो सुख ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया, उसके लिए शोक कब तक मनाया जा सकता है। गंगा किनारे उसने एक दुबली पतली उदास छवि देखी, हरे वस्त्र में लिपटी। उस छररी स्त्री का सुंदर यौवन किसी के भी मन को मोह लेने के काबिल था, किंतु ईश्वर ने उसे सौंदर्य तो दिया था, पर मां बनने का सौभाग्य नहीं। अपनी पत्नी को दूर से देखकर उसे पहचानता हुआ वो साधारण कद काठी का धनी अधिरथ वहां पहुंचा। उसने एक लंबी आह भरकर पहले खुद को संभाला और फिर अपनी पत्नी को संभालने, उसे ढाढ़स बंधवाने उसके पास गया। क्या हुआ राधा? राधा ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा और फिर कोई जवाब न देकर गंगा को एकटक देखने लगी। अधिरथ चुपचाप वहां बैठ गया। कब तक यहाँ इस प्रकार बैठी रहोगी राधे? कब तक यूं ही गंगा मैया से प्रार्थना करती रहोगी? कब तक उसका शोक करोगी जो तुम्हारे पास है ही नहीं? आखिर ये तो सबकी माँ है, उनसे बढ़कर मेरा दुख और कौन ही समझेगा। आज तो मैं यहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाऊंगी। ये सवाल न जाने तुमने कितने ही देवों और देवियों से किया है प्रिय, पर कभी भी तो तुम्हें उत्तर नहीं मिला। ये चुप्पी को ही उनके उत्तर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? हर व्यक्ति को हर सुख मिले ये भी तो जरूरी नहीं है ना? मैं किसी दूसरे के विषय में नहीं जानती, पर हाँ, मुझे तो मेरी ममता का उत्तर चाहिए। मुझे माता कहलाने का सुख चाहिए। आप माने या ना माने स्वामी, पर आज मेरा मन कहता है कि मुझे गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझे थोड़ी तपस्या और करनी है, थोड़ी प्रतीक्षा और। इससे पहले अधिरथ उसे कुछ और कहता या समझाता, किसी के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। ये कौन रो रहा है? ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लगती है, पर कहाँ से आ रही है? वो स्वामी, वहाँ उस टोकरी से आवाज आ रही है। वो गंगा की लहरों में उतर गई। उसके पीछे पीछे अधिरथ ने भी प्रवेश किया। हर कठिनाई का सामना करते हुए दोनों पति पत्नी टोकरी के पास पहुंचे।
उन्होंने उस टोकरी को दोनों हाथों से पकड़ा। उस टोकरी को पकड़ते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने जीवन नैया को पकड़ लिया हो। दोनों ने मिलकर टोकरी को तट तक बड़ी मुश्किल से खींचा और फिर उसे बाहर जमीन तक ले आया। ये किसका पुत्र है? इतना सुंदर, इतना मासूम। देखो इसके चेहरे पर कितना तेज है और इसके शरीर पर ये सोने के कवच और कानों में सोने के कुंडल भी दमक रहे हैं। पर ये किसका पुत्र है और यहाँ कैसे आया? ये हमारा पुत्र है स्वामी। गंगा मैया ने आखिर हमें उत्तर दे ही दिया। पर ऐसे कैसे? देखिए स्वामी, सोने के कवच कुंडल से सुशोभित इस बालक को देखिए। ये पक्का किसी उच्च घराने का बालक है, जिसकी माँ शायद इसे अपना ना पाई और इसलिए उसने इसे गंगा को अर्पित कर दिया। और फिर माता गंगा ने सिर्फ हमें ही क्यों उससे मिलाया? वो इसीलिए क्योंकि गंगा मैया भी जानती है कि इस बालक को एक माता की आवश्यकता है और मुझे एक संतान की। गंगा ने हम दोनों की जरूरत को पूरा किया है स्वामी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरी गोद में आते ही ये बालक चुप हो गया। ये हमारे रिश्ते को दर्शाता है स्वामी। बस अब और कुछ ना कहिएगा, आज से ये हमारा पुत्र हुआ। राधे, राधा का पुत्र राधे। अधिरथ ने फिर ना कुछ कहा और ना ही कोई तर्क किया। आखिर अगर एक माता को उसकी ममता का पात्र मिला था तो एक पिता को भी उसके पुत्र का प्रेम मिलने वाला था। ये नियति ही तो थी कि सूर्य पुत्र दिव्य जन्मा बालक अब एक सारथी पुत्र के रूप में समाज को अचंभित करने को तैयार था। राधा और अधिरथ के घर भले ही महल की सुख सुविधा नहीं थी, पर वर्षों के प्रेम का एक अटूट बंधन था, जिसकी वर्षा से प्रतिदिन राधे पोषित हो रहा था। उस असाधारण बालक की जड़ें भले ही एक साधारण घर परिवार में पड़ी थी, पर उसके शौर्य का विकास धीरे धीरे अपना विस्तार ढूंढ रहा था। जहां समाज में कर्म ही जाति है, जहां जाति ही व्यक्ति को स्थान देती है, वहां वो राधे संतोष कैसे प्राप्त करता? किसी कवि की कविता के जैसे ही राधे धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और अब समाज के हर रूप को प्रश्न करना सीख रहा था। एक दिन जब 5 वर्षीय राधे अपनी माता के साथ बाजार में निकला तो उसका समाज की इस व्यवस्था से प्रथम परिचय हुआ। माँ, तुम ये ईश्वर को क्यों पूछती हो? क्योंकि ईश्वर ने ही संसार बनाया है, वो ही हमारे कर्ता धर्ता है पुत्र। अगर वो हमारे कर्ता धर्ता है तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? ईश्वर ही हमें सब कुछ क्यों नहीं दे देते? वो इसीलिए पुत्र क्योंकि ईश्वर ने भी कर्म को सबसे ऊपर माना है। जो खुद कर्म करता रहता हो वो भला कैसे कर्म विहीन होने का संदेश दे दे? यदि उन्होंने कर्म को सबसे ऊपर माना है तो फिर हम सभी को कर्म की पूजा करनी चाहिए ना कि ईश्वर की। बात तो तुमने सही कही, पूजा तो कर्म की ही होनी चाहिए, पर कर्म ईश्वर से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। लो, फिर तुमने दोहरी बात कर दी। जब ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर रखा है तो फिर कर्म ईश्वर से ऊपर क्यों नहीं? अब बेचारी राधा चाहकर भी अपने पुत्र की इस बात का क्या उत्तर देती? उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की। ये सही नहीं है माँ, तुम हमेशा मेरे सवालों को हंसी में उड़ा देती हो। तो प्रश्न ही ऐसे करता है कि अब मैं उत्तर क्या दूं? इतनी देर में राधे को सामने से एक ऋषि आते दिखे। स्वभाव से जिज्ञासु राधे भागा भागा ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अवश्य। अभी मेरी माँ ने बताया कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर कर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, तो फिर हम कर्म की पूजा क्यों नहीं करते? एक साधारण बालक के मुंह से ऐसा अद्भुत प्रश्न सुनकर एक पल को ऋषि चौंक गए। फिर संभलते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये सच है कि ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर माना है, पर हम कर्म की पूजा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कर्म अपने आप में ईश्वर की पूजा करने का साधन है। कर्म ही पूजा है वत्स। ऋषि की बात ने उत्साहित बालक की जिज्ञासा को शांत कर दिया था। धन्यवाद ऋषिवर। वैसे पुत्र, तुम्हारी माता का क्या नाम है? मैं राधानंदन अधिरथ पुत्र राधे हूँ ऋषिवर। और प्रणाम करता हुआ राधे आगे बढ़ गया। एक सारथी का पुत्र और ऐसे तेजस्वी विचार, असंभव। भागते हुए राधे एकाएक एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये शस्त्रों की दुकान थी। इधर अपने पुत्र को ढूंढती हुई राधा भी
वहां आ पहुंची। पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ का लाडला राधे जानता था कि अगर उसने माँ को सच्चाई बता दी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। न जाने क्यों माँ उसे समाज के दोहरे रोपन पर सवाल खड़े करने से हमेशा रोकती थी, इसलिए उसने बात बदलने में ही अपनी भलाई समझी। माँ, मुझे वो धनुष खरीद दो ना। धनुष? हाँ माँ, मैं भी धनुर्विद्या प्राप्त करूंगा और फिर संसार का सबसे बड़ा धनुर्वीर बनूंगा, धनुर्वीर राधे। पर अपने पुत्र के ये तेजस्वी विचारधारा राधे के डर का कारण बन रही थी। अनजाने ही उसका पुत्र समाज को चुनौती दे रहा था, और समाज के विरुद्ध जो खड़ा होता है उसका क्या परिणाम होता है ये वो अच्छी तरह से जानती थी। राधे का शस्त्रों के प्रति लगाव न अनिरुद्ध से छिपा था न राधे से, पर राधा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वे समाज की मर्यादा को तोड़कर अपने पुत्र को शस्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते। राधे का भविष्य तो सारथी धर्म का निर्वहन करना था, इसलिए उसने झट से अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में खींचते हुए कहा, नहीं, वो क्षत्रियों का शस्त्र है। तुम्हें यदि कुछ सीखना है तो घोड़े हाँकना सीखो। अपने पिता की भांति आखिर तुम्हें भी तो सारथी ही बनना है पुत्र। राधा की ये बात राधे को पसंद तो नहीं आई, पर अपनी माँ के स्वर में चिंता सुनकर वो चुप रह गया। पर सागर की लहरों को आखिर कब तक राधा अपने आंचल में संभाल कर रखती? एक न एक दिन तो उन लहरों को तट पार करना ही था। शायद यही कारण था कि जब अधिरथ ने अपने पुत्र को सारथी का काम, सारथी के कर्म और धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया तो राधे का दिल वहां नहीं लगा और उसने विरोध कर दिया। उस दिन जब अधिरथ अपने पुत्र को रथ हाँकने की शिक्षा देने शाला लेकर गया, तब वहां कुछ सैनिक भी युद्ध अभ्यास कर रहे थे। रथ की कमान थामे राधे की दृष्टि तो सिर्फ सैनिक और उसके लक्ष्य पर थी। जैसे ही सैनिक ने बाण चलाया, वैसे ही राधे के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। वो भागा हुआ उस सैनिक के पास पहुंचा। नहीं काका, ऐसे नहीं करते। जब आप तीर चलाएं तो दृष्टि सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें। अच्छा, अब तू सिखाएगा कि तीर कैसे चलाते हैं? एक सारथी पुत्र अब शस्त्र की शिक्षा देगा। हाँ, मैं तीर चलाना सिखाऊंगा और सीखूंगा भी। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये पकड़ मेरा धनुष और चलाकर दिखा बाण। देखे, एक सूत पुत्र क्या लक्ष्य भी भेद सकता है। तब तक अधिरथ वहां आ पहुंचा। नहीं पुत्र, ये क्या कह रहे हो? इसे क्षमा करें, ये अभी नादान बालक है। जाओ सारथी, अपने सूत पुत्र को यहाँ से लेकर जाओ। पर राधे कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा और धनुष अपने हाथों में थामा। आंखें लक्ष्य पर, चेहरे पर दृढ़ संकल्प, मन में एक प्रण, और उसने बाण धनुष से छोड़ दिया। देखते ही देखते पवन की गति से उड़ता वो तीर जाकर अपने लक्ष्य को भेद गया। ये देखकर सब चौंक गए। राधे ने मुस्कुराते हुए उस सैनिक को देखा और कहा, ये देख काका, इसे कहते हैं धनुर्कला। अपनी इस बेइज्जती को सहने की शक्ति वहां खड़े किसी भी सैनिक में नहीं थी। उनमें से एक सैनिक तमतमाता हुआ उस तेजस्वी वीर की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से धनुष छीनते हुए उसे कहा, अपनी सीमा को ना लांघ सूत पुत्र। तू एक सूत पुत्र है, तेरा काम रथ चलाना है। जाकर वही सीख। हमसे प्रतियोगिता की हट त्याग दे। तीर चलाने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। तेरी सच्चाई यही रहेगी कि तू सूत पुत्र राधेय है। और इतना कहते हुए पूरी शाला में हंसी गूंजने लगी। ये हंसी राधे के कानों को चुभ रही थी। ये उसके आत्मसम्मान का परिहास बना रहा था और राधे इस परिहास को नहीं संभाल सकता था। अपने पुत्र के इस परिहास को देखकर अधिरथ ने फौरन राधे का हाथ थामा और उसे घर की ओर ले चला। उस रात अधिरथ को नींद नहीं आई। वो लगातार करवटें बदलता रहा। राधा ने अपने पति की इस अधीरता को समझते हुए पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप परेशान क्यों हैं? अधिरथ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानती हो आज शाला में क्या हुआ प्रिय। हाँ, राधेय पर उसका बुरा असर हुआ है, पर वो जल्दी ही इस बात को भूल जाएगा और अपने सारथी धर्म की शिक्षा आरंभ कर देगा। ये तो हम गलत कर रहे हैं प्रिय। मतलब ये कि कब तक तुम सूर्य को बादलों से ढक कर रखोगी। ये एक ना एक दिन तो उसे दुनिया के सामने चमक कर आना ही है। तो क्या आप समाज से विद्रोह करेंगे? सूत पुत्र को क्षत्रिय बनाएंगे? तुम ये भूल रही हो
कि राधे जन्म से सूत पुत्र नहीं है, उसका कर्म उसे पुकारेगा ही। और यहाँ विरोध कैसा? यहाँ एक पिता द्वारा अपने पुत्र के सपनों को साकार करने की कोशिश की बात हो रही है। पर क्या उसके लिए आप समाज का सामना कर पाएंगे? आप राजा के सारथी हैं। अगर राजा का सारथी ही समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा तो कैसे चलेगा? ये सुनकर अधिरथ मौन रहा, फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं राज्य सारथी के पद को त्याग दूंगा। पर स्वामी, जिस तेज को घर में पालने का भार उठाया है, उस तेज के काबिल भी तो बनना पड़ेगा ना राधे। उन दोनों से अनजान राधे अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। मैं वादा करता हूँ पिताश्री कि मैं एक महान योद्धा बनकर आपका सर इस समाज में ऊंचा कर दूंगा। आपको मुझ पर गर्व होगा। क्या ये समाज उस सुत पुत्र को धनुर्धारी बनने देगा? अब ये तो मैं जानता हूं, या फिर मानव मन बड़ा अनूठा है। ये कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित होता है तो कभी टूटकर बिखर जाता है। पर अपने हर रूप में ये सपने बुनना नहीं भूलता है। खुश होता है तो सुनहरे ख्वाब सजोता है, दुखी होता है तो बेहतर दिनों के ख्वाब बुनता है। क्रोध और आक्रोश में ये विजय के ख्वाब चुनता है, और जब टूट जाए तो खाक से आसमान तक की यात्रा तय कर लेता है। अर्थात हर रूप में ये सपने और उम्मीदें ही हैं जो उसे चलाती रहती है। पर क्या सपनों की यात्रा सपने बुनना जितनी आसान हो सकती है? अब इसका उत्तर तो समय ही दे पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर हमें भी तो ये यात्रा में जुड़ना है, एक ऐसी यात्रा जो एक पिता ने शुरू की थी अपने पुत्र के लिए, और अब पुत्र को आगे बढ़ाकर इसे सफल बनाना है। वो देखो गंगा किनारे बैठे उस हताश पिता को जो गंगा से प्रश्न कर रहा है। माँ, जिस बालक को आपने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है, अब उसके पालन पोषण की ताकत भी हमें दीजिए। जिस तेज को आपने हमारी गोद में डाला है, अब उस तेज को प्रकाशित होने के काबिल बनाने की क्षमता भी हमें दीजिए। इतनी देर में अपने पति को ढूंढते हुए राधा भी वहां आ पहुंची। स्वामी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं गंगा मैया से आगे की यात्रा की दिशा पूछ रहा था प्रिय। आगे की दिशा मतलब? मैं आज फिर से एक गुरुकुल गया था। और उन्होंने भी एक सूत पुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया? नहीं प्रिय, वो तो तैयार थे, पर मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुकुल हमारे पुत्र के लिए उचित नहीं है। ऐसा क्यों स्वामी? क्योंकि हमारा पुत्र जिज्ञासु है, उसकी शिक्षा की भूख अनंत है। ऐसे में यदि उचित गुरु ना मिला तो उसकी भूख नहीं मिटेगी, और मैं अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देकर उसकी हर जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। तो क्या सोचा है आपने? सुना है कुछ दूरी पर एक नया गुरुकुल का आगमन हुआ है। वो परशुराम शिष्य हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे पुत्र को शिक्षा अवश्य देंगे। तो फिर देर किस बात की स्वामी? आप आज ही राधेय के साथ उस गुरु के पास जाइए। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। तुम जाकर राधे और मेरे लिए खाने की पोटली बांध दो। हो सकता है हमें आते आते देर हो जाए। और इसी तरह दोनों पिता और पुत्र शिक्षा की आकांक्षा लिए गुरु की तलाश में आगे निकल पड़े। सांझ होते होते वो एक कुटिया के पास पहुंचे। घास और तिनके से बनी उस कुटिया के आंगन में हर प्रकार के शस्त्र और अस्त्र सुसज्जित थे, और वहीं उन्हीं के पास सफेद धोती और सफेद अंगरखा पहने एक पुरुष खड़ा था। चेहरे पर उसके अद्भुत गांभीर्य था, और उसके मुख का तेज उसके ज्ञान का प्रतीक बनकर दमक रहा था। विशाल भुजा और लंबी कद काठी वाले उस ऋषि को देख राधे का चेहरा चमक उठा। अधिरथ को भी ये विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति है जो उसके पुत्र को उचित शिक्षा दे सकता है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य थे, जिनका जीवन अपना ही एक युद्ध था, जो अपने इस युद्ध को रोज लड़ते हुए पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए थे। राधे ने देखा कि वो ऋषि पास ही खड़े किसी बालक को धनुष शिक्षा दे रहे थे। शाम की हल्की रोशनी में उन्होंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, और सिर्फ अपनी श्रुति शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने सामने घूमते हुए लक्ष्य को भेदते हुए एक मंत्र कहा। दुष्ट दास्यो चौराधिभ्य साधु संरक्षम धम्मते। अर्थात धनुर्विद्या प्राप्त करने का अर्थ सिर्फ अपने कौशल को दिखाना नहीं होता है,
अपितु कमजोर और जरूरतमंदों की सहायता करना और धर्म की स्थापना करना होता है पुत्र। एक योद्धा के लिए उसके लक्ष्य से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। जब बात आपकी और आपके लक्ष्य की हो तो उसके मध्य किसी को भी नहीं आने देना चाहिए पुत्र। उनकी इस अद्वितीय और अद्भुत कला ने राधे का मन मोह लिया। उसने फिर देखा कि पास खड़े उस बालक ने लक्ष्य साधने का प्रयास किया, किंतु वो विफल रहा। अपने गुरु को प्रभावित करने की अदम्य इच्छा ने राधे को पास पड़े तिनके को उठाने पर विवश कर दिया। इससे पहले कि वो बालक फिर से प्रयास करता, राधे के तिनके ने उस लक्ष्य को अपने नाम कर लिया। ऋषि अचानक आए उस तिनके को देखकर चौंक गए। उन्होंने घूमकर राधे की तरफ देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया। आयुष्मान भव। क्या वो लक्ष्य तुमने भेदा है? हाँ गुरुदेव। तुम कौन हो वत्स? मैं राधे हूँ गुरुवर। कौन राधे? आपका होने वाला शिष्य। किंतु ये तो तुम्हारा संपूर्ण परिचय नहीं हुआ वत्स। अपना संपूर्ण परिचय दो। क्या वो लक्ष्य मेरा परिचय नहीं है गुरुदेव? प्रश्न के बदले प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य चौंक गए। नहीं पुत्र, यह तुम्हारा पूरा परिचय नहीं हो सकता, पर अभी के लिए मैं इस परिचय को स्वीकार करता हूँ। बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? एक प्यासा कुएं के पास क्यों आता है गुरुदेव? मैं यहाँ आपका शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। क्या मुझे विद्यादान देंगे? इस अनजान बालक से ऐसे उत्तर और ऐसी विनती सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ा अचंभित रह गए। उन्होंने गौर से उस बालक को देखा। घने केश, चेहरे का आलोक, आंखों में एक संकल्प और भुजाओं में असीम बल। ये बालक निश्चित रूप से कोई साधारण बालक नहीं हो सकता था। किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारा पूर्ण परिचय जानना होगा। क्या एक शिष्य बनने की इच्छा मेरा संपूर्ण परिचय नहीं बन सकती? नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा परिचय नहीं। अपना परिचय दो पुत्र। मैं राधानंदन अधिरथ कुमार राधे हूँ। उसका उत्तर सुनकर द्रोण ने पास खड़े अधिरथ को देखा। तुम तो महाराज के सारथी हो ना? सारथी था ऋषिवर, अब मैं अपना पद त्याग चुका हूँ। पर ऐसा क्यों? एक सारथी को हमेशा अपने राजा के लिए सतर्क और केंद्रित होना चाहिए, किंतु अब मैं अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ऐसे में मैं अपने सारथी के कर्तव्य को पूरी तरह से शायद नहीं निभा पाता, इसलिए मैंने पद त्याग दिया। आप बताइए ऋषिवर, क्या आप मेरे पुत्र को शिक्षा देने की कृपा करेंगे? तुम्हारा पुत्र अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान है अधिरथ। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु मैं इसे शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि यह आश्रम राजकुमारों के लिए है और मैंने गंगा पुत्र भीष्म को वचन दिया है कि मैं अपना सारा ध्यान कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने में केंद्रित करूंगा। ऐसे में एक सूत पुत्र यदि राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा तो ये उचित नहीं होगा। तुम इसे लेकर कहीं और जाओ अधिरथ। जैसी आज्ञा ऋषिवर। अधिरथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जाने से पहले क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य वत्स। ये बालक कौन है? ये मेरा पुत्र है। तो एक ऋषि पुत्र के लिए आप अपने नियम बदल सकते हैं, किंतु एक सूत पुत्र के प्रवेश करने से आपके नियमों का उल्लंघन होता है। आश्चर्य है। चलिए पिताजी, मुझे भी ऐसी जगह शिक्षा ग्रहण नहीं करनी जहाँ अपने ही गुरु और अपने नियमों की मर्यादा भंग होती हो। अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर जहाँ अधिरथ ने द्रोण से क्षमा याचना की, वहीं द्रोण ने उस बालक को मन ही मन ढेरों आशीष दिए। मेरा पुत्र नादान है, उसे क्षमा करे ऋषिवर। सत्य के लिए क्षमा नहीं मांगते अधिरथ। तुम्हारे पुत्र ने जो कहा वो उचित है, किंतु मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी एक बात मानोगे अधिरथ? जी ऋषिवर। तुम्हारे घर के इस सूर्य के लिए राधे नाम उचित नहीं है। तुम इसे कर्ण कहकर पुकारो। ये नाम ही इस संसार में इसका परिचय बनेगा। मेरा परिचय राधे ही रहेगा। सूत पुत्र राधे। मुझे किसी नए नाम की आवश्यकता नहीं है। अधिरथ ने बड़ी शालीनता से अपने पुत्र को पीछे किया और द्रोण को हाथ जोड़कर नमन करते हुए कहा। इसकी बात पर ध्यान न दे ऋषिवर। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। आज से संसार इसे कर्ण के नाम से जानेगा। द्रोण के साथ हुई भेंट ने जहाँ राधे को एक नया नाम दिया, वहीं इस नए नाम के साथ एक नई दिशा भी दे दी। चलो पुत्र, अब घर चलते हैं। नहीं पिताजी, आप घर जाएं। मैं घर नहीं जाऊंगा। किंतु तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। माँ से कहना अब उनका राधे शिक्षा प्राप्त करके ही घर लौटेगा।
पर तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाति शिष्य का परिचय नहीं बनती, जहाँ गुरु शिष्य को शिक्षा देने से नहीं कतराता। और इतना कहकर वो आगे निकल पड़ा। अधिरथ सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रहा, पर उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सारथी कुछ दूर तक सिर्फ रथ चला सकता है। उस रथ पर सवार योद्धा को अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है, और ये युद्ध कर्ण का था, जो उसे खुद ही लड़ना भी था और जीतना भी। अपने इस युद्ध में बिना हिम्मत हारे, बिना डरे, एक दृढ़ आत्मविश्वास को लिए कर्ण आगे बढ़ता चला गया। निरंतर दिन और रात एक लंबी यात्रा तय कर आखिरकार वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा, जहां उसे विश्वास था कि उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दूर पहाड़ के जंगलों में वृक्षों के झुरमुट में छिपा था उस व्यक्ति का आश्रम, जिसके नाम मात्र से ही क्षत्रिय की आत्मा कांप उठती थी, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 21 बार इस धरती को क्षत्रिय रिक्त कर दिया था। ये आश्रम किसी और का नहीं, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र विष्णु के छठे अवतार क्रोध मुनि के नाम से प्रख्यात परशुराम का था। परशुराम जी सदैव से ही क्षत्रिय विरोधी थे, और इसीलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण को पूरा विश्वास था कि भगवान परशुराम के द्वार से उसे निराश नहीं लौटाया जाएगा, इसलिए वो उनके आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में एक ऋषि बैठा है, जिसके पास एक परशु रखा है। उसके चेहरे पर जहां एक और गंभीरता का भाव था, वहीं दूसरी ओर वर्षों की तपस्या का प्रतिबिंब भी था। वो तुरंत पहचान गया कि वो ऋषि ही जमदग्नि पुत्र परशुराम है। उसने परशुराम को प्रणाम करते हुए अपना परिचय प्रस्तुत किया। विष्णु अवतार महामुनि भगवान परशुराम जी को कर्ण का प्रणाम। परशुराम जी ने उस बालक को देखा और कहा, आयुष्मान भव। तुम कौन हो और यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी वत्स? मैं भगवान के चरणों में शिक्षा की कामना लेकर आया हूँ। कहाँ से आए हो? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से इतनी दूर? क्या तुम सिर्फ शिक्षा की अभिलाषा लिए आ गए? क्या हस्तिनापुर में कोई गुरु नहीं है? गुरु तो है भगवान, पर वो सब मुझे क्षत्रिय न होने के कारण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के योग्य नहीं मानते। तो अब हस्तिनापुर में जाति शिक्षा की इच्छा के ऊपर हो गई है। कर्ण मौन रहा। वो जानता था कि शिक्षा का ये द्वार उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो चुप रहकर परशुराम के उत्तर की राह देखने लगा। तुम तो ब्राह्मण हो, फिर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा क्यों चाहिए? धर्म की रक्षा हेतु भगवान। मैं स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहता हूँ कि मैं दिन दुखियों की मदद कर सकूं और समाज में एक उदाहरण साबित कर सकूं कि शिक्षा सुपुत्र देखकर दी जाती है, ना कि जाति देखकर। और अगर मैं तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दूं तो भी मैं धर्म के पाथ पर पीछे नहीं हटूंगा भगवान। एक बालक के मन से ऐसे विचार सुनकर परशुराम जी परेशान हो गए। फिर क्या था, उन्होंने राधे को कर्ण के रूप में गणना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ही सही, पर कर्ण अपने गुरु के हर शब्द को ऐसे ग्रहण करते जैसे कोई प्यासा जल की हर बूंद को। सुबह की पहली किरण के साथ नित्य कर्ण की योद्धा बनने की यात्रा आरंभ होती, तो सूरज ढलने के बाद भी चलती रहती। एक योद्धा के लिए शारीरिक और मानसिक बल दोनों उतने ही आवश्यक हैं जितना कि जीवित रहने के लिए जल और श्वास। हमें तुम्हें इन दोनों बलों से सुसज्जित करना होगा। अपने चित्त को शांत रखने के लिए तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता होगी और अपने कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास की। जी गुरुदेव। सबसे पहले तुम 100 दंडवत करोगे और 100 सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करोगे वत्स। उसके बाद तुम्हें वन में जाकर चढ़ी नदी के मध्य से हमारे लिए जल लाना होगा। उस वक्त कर्ण ये नहीं समझ पाया था कि चढ़ी नदी का जल लाने से वो योद्धा कैसे बनेगा, पर जब उसने उस चढ़ी नदी का वेग का सामना किया तो उसे समझ आया कि गुरुदेव ने उसे ये कार्य क्यों दिया था। नदी की तीव्र गति के सामने टिक पाना उसके लिए असंभव सा सिद्ध होता था। शुरू में तो वो नदी के वेग के साथ बह जाता, किंतु धीरे धीरे उसका शरीर एक योद्धा की भांति चट्टान सा अटूट बनने लगा, जो अब न सिर्फ उस वेग का सामना कर सकता, पर जल के सारे घड़े अपने कंधों पर भी आसानी से उठा लाता। वो प्रकाश पुंज देख रहे हो वत्स? कर्ण की शिक्षा यात्रा के दौरान एक दिन परशुराम ने दूर रखे एक दिए को दिखाते हुए कहा। कर्ण ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें यहाँ खड़े खड़े उस दिए की लौ से अपने एक ही बाण को प्रज्वलित कर आगे रखे 10 दियों को जलाना है। यहाँ खड़े खड़े गुरुदेव?
कर्ण की आवाज में आश्चर्य का भाव था, किंतु उसने देखा कि कैसे परशुराम जी ने अपने धनुष पर बाण साधा और कुछ ही पलों में वो सभी दिए जलने लग गए थे। ये देख कर्ण के मन में अपने आचार्य के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। कर्ण नित्य उनके कहे अनुसार अभ्यास करता, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए दौड़ना, उछलना, डंड लगाना, हर छोटे बड़े काम करना वो सीख चुका था। मानसिक बल का अभ्यास वो कठिन परिस्थितियों में ध्यान लगाकर करता। तुम्हें जल के वेग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस जलते हुए दिए पर रखो। याद रखना, अगर तुम्हारा ध्यान बटा तो तुम बह जाओगे। कर्ण अपने गुरु के कहे अनुसार कोशिश करता कि वो जल में भी ध्यान लगा पाए, और ये उसके लिए आसान नहीं था, पर वो भी कब हार मानने वालों में से था। वो प्रयास करता, गिरता पर संभलता। अद्भुत कर्ण, यदि इसी प्रकार तुम प्रयासरत रहे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम में सीखने की एक अद्भुत भूख है वत्स। मैं तुम्हारी इस निष्ठा से प्रसन्न हूं। समय बीतता गया और दिन महीने में बदले, महीने वर्षों में, और परशुराम के स्नेह वृक्ष की छाया में सुत पुत्र राधे अंततः धनुर्वीर कर्ण बनकर तैयार हो गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई। गुरुकुल में अपने आखिरी दिन कर्ण को उसके गुरुदेव आखिरी शिक्षा दे रहे थे कि थकान के कारण उनकी आंख लग गई और वो कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। उसी समय न जाने कहां से एक बिच्छू आया और धीरे धीरे कर्ण की जांघ पर चढ़ने लगा। कर्ण ये सब देख रहा था, किंतु वो अपनी जगह से हिला नहीं। बिच्छू ने आखिर कर्ण को डंक मारना आरंभ कर दिया। असहनीय पीड़ा में भी कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। अगर वो हिलता तो उसके गुरु की नींद नहीं टूट जाती, और एक आज्ञाकारी और आदर्श शिष्य होने के नाते वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। आखिरकार जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू बैठा है। उन्होंने तुरंत उस बिच्छू को वहां से हटाया। तुमने उस बिच्छू को अपनी जांघ से हटाया क्यों नहीं? क्योंकि आप विश्राम कर रहे हैं गुरुदेव। अगर मैं हिलता तो आपकी निद्रा भंग हो जाती। ये सुनकर परशुराम की आंखों में क्रोध तैरने लगा। कौन हो तुम? आपका शिष्य गुरुदेव। अपना संपूर्ण परिचय दो। मैं ब्राह्मण हूँ गुरुदेव। नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण में पीड़ा झेलने की इतनी क्षमता नहीं हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ, अपना परिचय दो। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं ब्राह्मण कर्ण हूँ। अगर तुमने मुझे मिथ्या कहकर ठगने का निश्चय कर ही लिया है तो फिर अब अपने पाप का परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस विद्या को तुमने छल से हासिल किया है वो विद्या तुम तभी भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन कर्ण अपने गुरु को कहता रहा कि वो सच बोल रहा है, पर उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। उस वक्त न परशुराम गलत थे न ही कर्ण। परशुराम ने सत्य को पहचान लिया था और कर्ण वो कहता रहा जो इस समाज ने उसे सिखाया था, क्योंकि सत्य संभालने की क्षमता इस समाज में नहीं थी। पर शायद दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये सत्य की लड़ाई और श्राप का अंत भविष्य के लिए कितना हानिकारक और लाभदायी सिद्ध होगा।